दोस्तों, अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहाँ दूषण नाम के असुर ने अपना कहर फैलाया था। दूषण को ब्रह्मा जी द्वारा अजयता का वरदान मिला था, जिसे चलते उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। पूरे ब्रह्मांड पर अपनी दुष्टता फैलाने के बाद दूषण ने अवंती नगरी के ब्राह्मणों पर अत्याचार करने शुरू किए। दूषण की आज्ञा से 4 दैत्य उज्जैन की चारों दिशाओं में अपना हाहाकार मचाने चले गए। इस दुष्ट राक्षस से मुक्ति पाने के लिए 4 शिव ब्राह्मण एक पार्थिव लिंग के सामने भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। दैत्यों ने इन ब्राह्मणों की तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन वह भगवान शिव की भक्ति में मगन थे। ये देखकर दूषण क्रोधित हो गए। उसने अपने दैत्यों को उनकी हत्या करने की आज्ञा दी, लेकिन जैसे ही उन राक्षसों ने अपने शस्त्र उठाए, तब भगवान शिव के पार्थिव लिंग की जगह पर बड़ा सा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में से भगवान शिव अपने विशाल महाकाय रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दूषण और उसके दैत्यों को भस्म कर दिया और उसकी सेना को पराजित कर दिया। अपने भक्तों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने भक्तों से वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने भगवान महादेव जी से ये विनती की कि वह अपने भक्तों के कल्याण के लिए यहीं पर विराजमान हो जाएं। महादेव जी ने उनकी इच्छा मान ली और उसी गड्ढे में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी यानी साउथ फेसिंग है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व दिशा की ओर है। सिर्फ यही नहीं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ कई और भी राज जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव जी उज्जैन के राजा हैं, इसलिए कोई भी और राजा महाकालेश्वर मंदिर के आसपास नहीं ठहर सकता। उसे सिर्फ दर्शन करने की ही आज्ञा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव स्वयं को अपराधी मानने लगे थे, पापी मानने लगे थे, और फिर युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। और जब इतने समय बीत जाने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली, तो वह अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऋषि वेद व्यास जी के पास गए। तब ऋषि वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान महादेव जी की शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ भगवान महादेव जी की खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने काशी छोड़ दी और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी भगवान शिव को ढूंढते हुए पहुँचते, भगवान शिव वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। आखिरकार महादेव जी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। अब वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जब पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे, तो उनसे छुपने के लिए भगवान महादेव जी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और वह गाय के झुंड में छुप गए। और फिर काफी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम ने उन्हें पहचान लिया और फिर पांडव को अपनी तरफ आते देख नंदी रूप में खड़े भगवान महादेव जी धरती में समाने लगे। उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनकी पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वह हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया और आज बाबा केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा को देखकर भगवान महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को माफ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। इसके बाद पांडवों ने महादेव जी का धन्यवाद किया और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था, वहां उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया, जिसे आज हम बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब भगवान शिव का बैल रूप धरती में समाया था, तब उस बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, गुजर तुंगनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुई थी। और इसलिए केदारनाथ के साथ इन 4 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है।
1025 एडी में जब अफगानी सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने गुजरात पर हमला किया, तब बैटल ऑफ सोमनाथ की शुरुआत हुई, पर इसकी तैयारी कई सालों पहले शुरू हो गई थी। 1017 एडी में अल गुरानी नाम का एक अफगान ट्रैवलर गुजरात में आया था। उसने सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती, सोने चांदी से बनी मूर्तियों के बारे में अपनी किताब में लिखा। यह किताब जब मोहम्मद अफगानी महमूद ऑफ गजनी के हाथ लगी तो लालच और नफरत से भरे उसके मन में शैतानी ख्याल पनपने लगे। उसने ठान लिया कि वह सोमनाथ मंदिर की सारी दौलत लूटकर उसे तबाह कर देगा। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में भगवान श्री कृष्ण जी का संयमतक मणि छुपाया गया है। ये एक ऐसी मणि थी जिससे कभी भी सोने चांदी और पैसे की कमी नहीं होती थी। कुछ लोगों का ये मानना था कि इसी मणि की जादुई ताकत से सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता था। जैसे ही संयमतक मणि की खबर मोहम्मद गजनी तक पहुंची, तो वह उस मणि को हासिल करने के लिए पागल सा हो गया। जैसे ही उसने मंदिर पर हमला किया, वह सीधा गर्भगृह में घुस गया। उसने तय कर लिया था कि वह शिवलिंग को तोड़कर उस मणि को अपने कब्जे में कर लेगा, लेकिन हवा में तैरता भव्य शिवलिंग देखकर उसकी सांसें थम गई। वह शिवलिंग के पास जाने से कतराने लगा। उसने अपने सिपाहियों को शिवलिंग के पास जाने को कहा और एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि शिवलिंग के ऊपरी और निचले हिस्से में पत्थरों के बीच एक अलग तरह का मटेरियल रखा गया था, लोडस्टोन। ये एक ऐसा मटेरियल था जिससे ऊपर और नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती थी और इसी की वजह से शिवलिंग हवा में तैरता था। मोहम्मद ऑफ गजनी ने अपने सिपाहियों से कहकर इन पत्थरों को तोड़ दिया और उस स्टोन को निकाल लिया। जैसे ही ये पत्थर टूटे, हवा में तैरता हुआ शिवलिंग जमीन पर आ गिरा, तो उसने शिवलिंग पर हमला कर उसे तोड़ने की कोशिश की। दरवाजे पर लगी सोने की बड़ी चेन को तोड़कर उसने अपने खजाने में शामिल कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के कई टूटे हिस्सों को गजनी ले गया और सोमनाथ मंदिर के पवित्र टुकड़ों से उसे वहां एक मस्जिद की सीढ़ियां बनाई। बैटल ऑफ सोमनाथ में लगभग 50,000 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। मोहम्मद गजनी ने मंदिर से सभी हीरे जवाहरात और सोने चांदी की मूर्तियां चुरा ली। मंदिर को पूरी तरह तबाह करने के बाद उसने वहां आग लगा दी। इस आग में मंदिर के साथ ही वह हजारों लोग जलकर राख हो गए जो सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए अफगानी सेना से लड़ रहे थे। कुछ समय बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर सोमनाथ मंदिर की मरम्मत करवाई और इस मंदिर को अपनी खोई हुई रौनक वापस मिली। हर साल लाखों भक्त यहाँ अपने पापों से मुक्ति के लिए आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के कारण ये मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। परंतु इस मंदिर की सबसे खास बात है इसमें स्थापित शिवलिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बसा अद्भुत शिवलिंग दुनिया का अकेला ऐसा शिवलिंग है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर एक छोटी सी कैविटी में स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह के बीच एक खोखली जगह है जिसमें 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं और हर शिवलिंग का एक रूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि महादेव जी। और यही कारण है कि शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर है। सिर्फ यही नहीं, शिवलिंग से कई प्रकार के सिंबल्स भी जुड़े हुए हैं। शिवलिंग की 3 आँखें सूर्य, चंद्र और अग्नि को प्रदर्शित करती हैं और इस शिवलिंग की पूजा केवल एक देवता नहीं बल्कि एक साथ 3 देवताओं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में दर्शन करने आता है वह त्रिदेव के आशीर्वाद से इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब गंगा जी यहाँ प्रकट हुई थी तो उनका बहाव इतना तेज था कि कोई भी उनके पास नहीं जा पाता था और इसलिए ऋषि गौतम जी ने उनके बहाव को थोड़ा धीमा करने के लिए नदी के किनारे कुशा नाम की एक घास लगाई। इस जगह को कुशाव्रत कुंड के नाम से जाना जाता है जो इस मंदिर में दक्षिण गंगा यानी गोदावरी का प्रतीक है। कुशाव्रत कुंड के जल में एक बार स्नान करने के बाद मनुष्य के सभी दुष्कर्म धुल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।